यहाँ पे हमें एक कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कासल के अंदर टोमोकी बैटल करके आता हुए बोल रहा होता है कि मैं एक और बैटल को जीत के आ चुका हूँ। तो यहाँ लिली उसको कांग्रेचुलेसन करती है और टोमोकी पूछता है जो हमारी अगली बैटल है वो एक हीरो के साथ होने वाली है, जैसे मैं एक हीरो हूँ और हमारे जो उस साइड एक दूसरे एम्पायर में वहाँ पर भी एक हीरो है, उस हीरो के साथ हमारी दूसरी फाइट होगी। तो यहाँ पर लिली बोलती है क्या तुम उस दूसरे हीरो में इंटरेस्टेड हो? तो यहाँ पर टोमोकी बोलता है नहीं, मैं बस उसके बारे में पूछना चाहता था, और या वो हीरो मेरे वर्ल्ड का भी हो सकता है। यहाँ पे ओतोनाशी का सीन दिखाया जाता है जो दूसरा हीरो होता है। दूसरा हीरो सोच रहा होता है तो जो दूसरा बंदा हो टोमोकी होगा वो कैसा होगा, और यहाँ पे ओतोनाशी की टीम दिखाई जाती है जहाँ पे गिबल, ये पिंक हेयर वाली लड़की और यहाँ पे और भी बंदे होते हैं, वुडी बॉय और एक नाइट होता है। इसकी जो टीम होती है वो बोल रही होती है जो दूसरा वाला हीरो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ओतोनाशी बोलती है हाँ, और अब वे यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वे पहुँच चुके होते हैं कासल में। कासल के मतलब कि एक जगह पे पहुँच चुके होते हैं और यहाँ पे टोमोकी, लिली और टोमोकी के कुछ टीम के मेंबर्स और ओतोनाशी की टीम के मेंबर्स बैठे होते हैं और ये इस वॉर के बारे में बात करने आए होते हैं, क्योंकि जो इनका एक किला होता है वो डीमंस ने कब्जे में कर लिया होता है और अब उसको ये वापस छुड़वाने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे वे सब टीम बैठकर बात कर रहे होते हैं और ओतोनाशी टोमोकी से बात करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे वो टोमोकी से पूछती है कि हम भर कैसे करेंगे। तो टोमोकी बोलता है कि हम नाइट में अटैक करेंगे और ओतोनाशी बोलती है जो रात में तो हमारे जो सैनिक हैं वे थोड़ा सा देख नहीं पाएंगे अच्छे से। टोमोकी बोलता है कि मैं हमेशा रात में अटैक करता हूँ और यहाँ पे जो ओतोनाशी पूछती है कि तुम्हारा लेवल कितना है, तो यहाँ पे हमारा टोमोकी बोलता है मेरा लेवल 605 है। इसलिए ओतोनाशी उससे अच्छे से बात करने लग जाती है क्योंकि ओतोनाशी का लेवल 420 होता है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है टोमोकी बोलता है कि मैं तुमसे ऐसे ही बात करूँगा और मुझे अच्छे से बात करना आता नहीं है, और फिर वो एक रेड वाइन का गिलास उठाते पीने लगता है। यहाँ पे हमें टोमोकी सोच रही होती है कि मैंने नहीं, ओतोनाशी सोच रही होती है कि टोमोकी का नाम मैंने कहीं सुना था। तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम वही फैशन डिजाइनर वाले बच्चे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम एक अखबार में पढ़ा था। तो यहाँ पे ओतोनाशी साफ ही मना कर देता है और बोलता है तुम्हें पता है मेरा लेवल 605 है और इसलिए तुम्हें मेरे सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, और मैं वो टोमोकी नहीं हूँ जो उसको कॉमिक्स की बुक्स में था। और यहाँ पे ओतोनाशी भी कहती है मैं मुझे माफ़ कर देना, और यहाँ पे टोमोकी बोलता है अगली बार माफ़ नहीं करूँगा मैं, और इस बार मैच है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे ओतोनाशी सोच रही थी कितना अजीब लड़का है, और यहाँ से वो बाहर चली जाती है और बाहर चली जाके बैठ जाती है। बैठने के बाद उसके पास गिबल भी आ जाती है और यहाँ पे ओतोनाशी और गिबल बात कर रहे होते हैं। ओतोनाशी बताती है कि मैं पिछली लाइफ थी उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त थे और मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार मैं जीत पाऊंगी। और गिबल उसके पिछले मैच के बारे में बात कर रही होती है और बता रही होती है कि जब तुम पहली बार एक मॉन्स्टर को मारा था तुम बहुत तेज होने लग गई थी। और ओतोनाशी बोलती है नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी, इस बार मैं ज़रूर उस किले को वापस ले लूँगी, और वो जो किला है वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है और डीमंस को भी मैं मार दूँगी। और यहाँ पे मैंने इतनी ट्रेनिंग करी है कि मेरा लेवल 420 लेवल हो चुका है, और अगर मैं ऐसे ही अपग्रेड करती रही तो मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी और कुछ दिन में मैं उन सब मॉन्स्टर से उस किले को भी छीन लूँगी। और कल जो इनका जो लड़ाई का होता है युद्ध में वे चले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और यहाँ पे गिबल और ओतोनाशी हाथ मिलाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टोमोकी का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पे गोडेस से ब्लेसिंग मांग रहा होता है, और गोडेस से ब्लेसिंग लेते हुए यहाँ पे एक सैनिक डीमन भागते हुए आता है और बोलता है मैम यहाँ पे इंसानी हीरो आ चुके हैं और अभी वे हमें मारने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे वो क्वीन बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, हम उनको इजीली हरा ही देंगे और मेरे पास कुछ ट्रम्प कार्ड्स है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सारे जो होते हैं आ रहे होते हैं सैनिक, और वे बहुत ज़्यादा थके होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डीमंस होते हैं जिसके खिलाफ उनके सैनिक भी कम पड़ रहे होते हैं, और डीमंस ज़्यादा होने के कारण उनके बहुत सारे लोग अभी तक मर चुके होते हैं और इसके कारण ये दुखी भी होते हैं। और ओतोनाशी इसलिए ही अटैक जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसके कारण उनके ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक मर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओतोनाशी और उसकी जो दो हीरो की टीम होती है वो बहुत सारे सैनिकों को लेकर किंगडम के अंदर आने लगते हैं। उसको अंदर आते हुए देख कर यहाँ पे क्वीन बोलती है अब ये सब मेरे जाल में फंस चुके हैं, अब इनको नहीं पता ये कितने घटिया हैं। और यहाँ पे वो एक खतरनाक सा मैजिक स्पेल को यूज करना शुरू कर देती है और ये मैजिक स्पेल पूरे ग्राउंड में फंस जाता है, और ये मैजिक स्पेल था ज़मीन के ऊपर कुछ अटैक करती है जिसके कारण ज़मीन खुल जाती है। आप समझ सकते हो एक खतरनाक अटैक करती है जिससे बहुत सारे बंदे नीचे गिरने लगते हैं। ओतोनाशी के पास अपने सुपर शूज होते हैं इसलिए वो यहाँ से बच जाता है। और ओतोनाशी और यहाँ पे वो जो क्वीन होती है वो एक खतरनाक सा अटैक करती है उसके ऊपर, जिससे ओतोनाशी अपनी स्पीयर से रोकता है और वो बोलता है ये एक खतरनाक वेपन है और उससे बहुत मुश्किल से वेपन को रोकता है। और यहाँ पे उसकी टीम भी आ जाती है जिसके पास वो स्पेशल सूट होते हैं, और यहाँ पे टोमोकी बोलता है अपने ड्रैगन को समन करो और यहाँ से तुम चले जाओ।
और उड़ने लगता है। तो वहाँ पे वो ड्रैगन को समन कर लेते हैं और वहाँ से उड़ने लगते हैं। मॉकी यहाँ अपने वेपन को निकालते हुए एक खतरनाक सा स्लैश मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन उसके स्लैश से बच जाती है। और यहाँ पे हमें आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन के वहाँ पे अड्डे पे सब आ चुके होते हैं, यार यहाँ पे ड्रैगन के साथ वे भी आ चुके थे। और यहाँ पे एक खतरनाक सा जनरल वहीं पे आ जाता है जैसे वो उतरते हैं, और वो जनरल पे एक अटैक करता है, लेकिन वो एक ही पंच में हमारे हीरो टोमोकी को दूर फेंक देता है। और वो बोलता है मैं डीमन का फोर्थ चैनल हूँ और तुम सब में आगे नहीं चल सकते, और वैसे भी तुम सब कमज़ोर हो, मैं तुम्हें इजीली हरा दूंगा। और उसके ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करते हैं, लेकिन इससे कोई असर नहीं होता। रोतोनासी आकर एक और अटैक करने की कोशिश करती है, स्नीक अटैक करने की, लेकिन वो बोलता है तुम सबका कोई भी मेहनत किसी भी काम नहीं आएगी, मुझे पता है तुम सबका लेवल मैं देख सकता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और जो उसका हटकता होता है वो उसे रीजनरेट करके दिखा देता है, जिसे देखकर रोतोनासी और टोमोकी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और उसकी एक रिंग टूट जाती है। इसको देखकर वे सोच रहे होते हैं इसकी एक रिंग टूट गई है कि ये अपनी पावर को रिलीज कर रहा है, लेकिन उसी टाइम टोमोकी और रोतोनासी नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पे जो डीमन जनरल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर गॉडेस की ब्लेसिंग को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे टोमोकी को याद आता है गॉडेस ने मुझे एक ब्लेसिंग दी थी कि मैं रात को इमोर्टल हो जाऊँगा, और अभी वो गॉडेस की ब्लेसिंग हट चुकी है, इसका मतलब मैं मर सकता हूँ। और यहाँ पे वो बोलता है रोतोनासी हमें अभी पीछे हटना चाहिए। और यहाँ पे रोतोनासी बोलती है नहीं मैं पीछे नहीं हटूँगी, वैसे मुझे जीतना है। तो यहाँ पे बोलता है टोमोकी बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ लड़ना है लड़ो, और मुझे यहाँ से अभी कोई भी काम नहीं है। और यहाँ पे वहाँ से चला जाने लगता है। यहाँ पर रोतोनासी सोच रही होती है क्यों वो यहाँ से चला क्यों गया, हमारे ऊपर सिर्फ गॉडेस की ब्लेसिंग हंसी है और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, हमारी स्किल्स तो अच्छी है। और यहाँ पे उसकी टीम को लेकर यहाँ पे हमारा हीरो चला जाता है। यहाँ पे वो डीमन जनरल बोलता है मुझे अगर मुश्किल होती है अगर मैं तुम दोनों हीरो से लड़ता, लेकिन तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा वीक हो तुम उससे भी। और टोमोकी से वीक बोल रहा होता है। यहाँ पे गॉडेस सोच रही होती है अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, अगर मैंने कुछ नहीं करा तो ये दोनों हीरो मर जाएंगे। और लेकिन मैं उस एरिया में किसी को ब्लेसिंग नहीं दे सकती, और वो सोच रही होती है मैं किसको भेज, वो सोच रही होती है कि मैंने 2 हीरो को भेजा है, इसलिए एक हीरो मर भी जाता तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुझे इंसानों को ख़त्म होने से रोकना होगा। और यहाँ पे जो रोतोनासी होती है वो उस डीमन पे पूरी रात से सुबह तक अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे उस डीमन को कोई भी असर नहीं होता और डीमन हर अटैक को हील कर लेता है। और यहाँ पे वो एक नाइट को खतरनाक सा पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर पड़ता है। और यहाँ पे रोतोनासी भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी होती है। और यहाँ पे वो जो क्वीन होती है वो बोल रही होती है इन सबको हराना ईजी है। और यहाँ पे सोफिया और मित्सुरुगी भी दोनों बैटल पे पहुंच जाते हैं। ये मित्सुरुगी एक ड्रैगन है और सोफिया इसकी जो ड्रैगन स्लेयर कह सकते हो आप। और यहाँ पे रोतोनासी की टीम उससे लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। और यहाँ पे जो वोडी होता है वो उनको हीलिंग मैजिक, और दूसरी जो लड़की होती है उनके पास मैजिक्स है, इसलिए वे एक दूसरे को हील कर लेते हैं। यहाँ पे हमें माकोटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसको समन कर दिया होता है इस फाइट में, और माकोटो उस सोफिया नाम की लड़की और मित्सुरुगी से लड़ रहा होता है। और वहाँ पे सोफिया के बारे में बताया जाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उन्होंने ड्रैगन को भी हराया है। और यहाँ पे वुडी और यहाँ पे गीबल बात कर रहे होते हैं, और गीबल बोलती है कि तुम मुझे वो पावर वाले चीज़ें दे दो। और यहाँ पे तो उसको हीलिंग मैजिक हील करने लगते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हार रहे होते हैं। और वो वुडी को बोलती है कि तुम मुझे वे सारे जो भी खतरनाक वेपन हमें जीते हैं उन सबको मुझे दे दो, और उन सब से मैं जीतने वाली हूँ। और वो एक और वेपन को मांग लेती है। और यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे गले पे एक रेड रोज भी लगा दो, और रेड रोज को लगाने के बाद वो उस पर अटैक करने के लिए जाती है। यहाँ पे मशीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक खतरनाक सी बैटल चल रही होती है, और गीबल वहाँ हंसते हुए आती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे जो वो नाइट होता है वो उसके गले पे वो रेड रोज का साइन देखकर हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। और वो आगे जाते हुए तो गीबल एक उसके हाथ पे कट लगा देती है और उसके हाथ को उसी टाइम काट देती है, और उसका जो रीजनरेटिंग स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी होती है। और ये देखकर वो डीमन भी उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है ये अच्छी फाइटर है। और यहाँ पे सोच रहा होता है कि लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मैं इतना भी कमज़ोर नहीं, लेकिन वो उसकी पावर को देखकर उसको भी पसीने आने लगते हैं। और यहाँ पे गीबल भी बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाती है उसके एक अटैक से, और यहाँ पे वो उसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वो जो डीमन होता है वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उनके और बंदों पर अटैक करता है, लेकिन गीबल यहाँ पे एक और अटैक कर देती है जिससे वो मोस्टर अपने बजरकर मोड में चला जाता है। और वो बोलता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी 30% पावर से हरा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें 30% पावर हराने के लिए काफ़ी होगी। और वो अपनी 60% पावर का यूज़ करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे जो वुडी होता है वो एक खतरनाक सा घेरा बना लेता है, और यहाँ पे जो नाइट होता है वो रोतोनासी को यहाँ से लेके जाने लगता है। और रोतोनासी को बोलता है कि जो गीबल है वो नहीं बचेगी, उसके अपने गले पे एक रेड रोज का साइन बनवा रही है, और उस साइन से उसको थोड़ी देर के लिए अपनी पूरी लाइफ की पावर मिल जाएगी, लेकिन उस रोज की पावर से कर्स भी है जिसके कारण वो जल्दी ही मर जाएगी। और यहाँ पे
डीमन होता है वो बोल रहा था तुम्हें मुझे मारने के लिए इतने खतरनाक चीज़ की जरूरत नहीं थी, तुम भी उस कमज़ोर बच्चे की तरह भाग सकती थी। और यहाँ पे वो तो ना से पीछे बैठकर वो ज़्यादा ही रो रही होती है। और यहाँ पे ये सब होते हैं, यहाँ एक विंड मैजिक का घेरा बना के यहाँ से जा रहे होते हैं। और यहाँ पे गेबल उससे लड़ने लगती है और ख़तरनाक तरीके से, और वो यहाँ पे उस पर अटैक करती है। और यहाँ पे वो उसको पंच मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो उसको पंच मार देता है, लेकिन वो अटैक भी कर देती है उसके दूसरे हाथ पर और उसके हाथ पे नुकसान पहुँचा देती है। और वह एक खतरनाक सा स्पेल बोलती है जिसके कारण उस डीमन पे पूरी खतरनाक से आग लग जाती है। और यहाँ पे गेबल भी ख़त्म हो जाती है। उसी के साथ साथ वो जो डीमन होता है वो एकदम ब्लास्ट हो जाता है। और डीमन के ब्लास्ट होते हैं ओतोनासी को ये ब्लास्ट दिखता है और ओतोनासी रोने लगती है और सोच रही होती है कि गेबल अभी जिंदा नहीं रही। और यहाँ पर टोमोकी सोच रहा होता है अगर मैं उनके साथ फाइट करता तो मैं मेरे ख्याल से उसको डीमन को हरा ही देता, क्योंकि मेरा लेवल 620 है। और यहाँ पे लिली बोलती है नहीं तुम्हें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, जो हमारे सारे सैनिक थे वे वापस आ सकते हैं लेकिन एक हीरो को वापस नहीं आ सकता। और यहाँ पे हमारा हीरो टोमोकी रोने लगता है और लिली उसको सहारा देती है। और यहाँ पे मैं अगले से लिली बोल रही थी कि तुम्हें ऐसे अगर लड़ाई पे जाना नहीं चाहिए और तुम वापस नहीं आ सकते, लेकिन और जो सेना है वो उसको वापस हलाया जा सकता है। और यहाँ पे भी सीन दिया जाता है जहाँ पे वो खतरनाक सा डीमन होता है वो भी बच चुका होता है और बोल रहा होता है कि वो इतनी छोटी सी लड़की ने मुझे इतना ज़्यादा डैमेज कैसे दे दिया। और यहाँ पे जो वो क्वीन होती है वो बोलती है सोफिया और मिस चुगोरी अभी नहीं थे क्योंकि उनको एक गोडेस का ट्रम्प कार्ड ने Snitching on my facts. Back it up, 2 to 3 gon' make a